गरीब किसान का चतुर बेटा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में हरिया नाम का एक गरीब किसान अपने छोटी सी खेत में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। हरिया की पत्नी गौरी और उसका एकमात्र बेटा अर्जुन ही उसका पूरा परिवार था। हरिया बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। कभी बारिश कम होती तो कभी बाढ़ खेत को बहा ले जाती। ऐसे में वह कर्ज में डूबता चला गया। घर की हालत खस्ता थी, दीवारें टूटी हुई, छत से पानी टपकता और खाने को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। लेकिन अर्जुन, उसका बेटा, बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वह पढ़ाई लिखाई में तेज था और बहुत समझदार भी। गांव के स्कूल में पढ़ते हुए उसने हर समस्या को एक चुनौती की तरह लिया। उसकी माँ गौरी हमेशा उसे कहती, बेटा, तू एक दिन इस घर का नाम रोशन करेगा। एक बार की बात है, गांव में सूखा पड़ गया। इस बार हरिया की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। साहूकारों ने कर्ज वापस मांगना शुरू कर दिया। हरिया बहुत परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि अब क्या करेगा। उसकी आंखों में चिंता के बादल और दिल में निराशा की आग जल रही थी। तभी अर्जुन ने पिता से कहा, बाबा, अगर आप इजाजत दे तो मैं शहर जाकर कुछ काम करना चाहता हूँ। हो सकता है वहाँ मुझे कुछ ऐसा काम मिल जाए जिससे मैं हमारा कर्ज चुका सकूं। हरिया ने पहले तो मना किया, लेकिन जब देखा कि घर चलाना मुश्किल हो गया है तो वह मान गया। अर्जुन अगले ही दिन अपने गांव से निकलकर पास के शहर लखनपुर पहुंचा। वहां उसने बहुत ढूंढा, लेकिन किसी ने उसे कोई अच्छा काम नहीं दिया। सब कहते, तू तो गांव से आया है, तुझे क्या काम आता होगा। तभी एक दिन वह एक बड़े व्यापारी के गोदाम में गया। वह व्यापारी ईमानदार लोगों की तलाश में था। अर्जुन ने सीधा जाकर कहा, साहब, मुझे एक मौका दीजिए। मैं मेहनत और ईमानदारी से कोई भी काम करूंगा। व्यापारी ने देखा कि लड़के की आंखों में आत्मविश्वास है। उसने अर्जुन को 1 महीने के लिए ट्रायल पर रख लिया। अर्जुन ने गोदाम में बहुत ही चतुराई और ईमानदारी से काम किया। वह सिर्फ आदेश मानने वाला नौकर नहीं था, बल्कि वह हर काम को सोच समझ कर करता। एक बार व्यापारी के गोदाम में चोर घुस आए, लेकिन अर्जुन ने बड़ी होशियारी से एक जाल बिछाकर चोरों को रंगे हाथ पकड़वाया। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने अर्जुन को अपने व्यापार का सहायक बना लिया। अब अर्जुन हर लेन देन में व्यापारी की मदद करने लगा। एक दिन व्यापारी को एक नीलामी में भाग लेना था। कई बड़े बड़े व्यापारी एक पुरानी हवेली खरीदना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने उससे पहले उस हवेली के दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि उस हवेली के नीचे एक पुराना कुआं था जिसमें शायद खजाना हो सकता है। अर्जुन ने व्यापारी से कहा, साहब, आप इस हवेली को किसी भी कीमत पर खरीद लीजिए। व्यापारी ने अर्जुन पर विश्वास किया और नीलामी में भारी बोली लगाकर हवेली खरीद ली। कुछ दिन बाद जब खुदाई हुई तो सचमुच एक पुराना खजाना उस कुएं से मिला। अब व्यापारी बहुत अमीर हो गया और उसने अर्जुन को आधे व्यापार का भागीदार बना लिया। अर्जुन ने अब खूब पैसा कमाया। उसने सबसे पहले अपने गांव लौटकर पिता का सारा कर्ज चुकाया। फिर वो एक सुंदर नया घर बनवाया जहां सब सुख शांति से रहने लगे। गांव के लोग अर्जुन को देखकर हैरान हो गए कि गरीब किसान का बेटा इतनी ऊंचाई तक पहुंचा। अर्जुन ने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल भी बनवाया। अब गांव में शिक्षा और इलाज की सुविधा भी हो गई थी। एक दिन उस राज्य के राजा ने व्यापारी से मिलने की इच्छा जताई। अर्जुन राजा से मिला और उसे व्यापार की नई नई योजनाओं के बारे में बताया। राजा अर्जुन की चतुराई और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने उसे अपने दरबार में राज्य सलाहकार के पद पर नियुक्त कर दिया। अब अर्जुन की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। अर्जुन ने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा कहता, मेरे माता पिता की दुआओं और मेरी मेहनत से ही सब कुछ संभव हुआ है। गांव के बच्चों को वह खुद पढ़ाता और उन्हें सिखाता कि सफलता के लिए चतुराई के साथ साथ मेहनत और ईमानदारी भी जरूरी है। कुछ सालों बाद हरिया बहुत गर्व से अपने बेटे को देखता और गौरी हमेशा भगवान का धन्यवाद करती। नैतिक शिक्षा, चतुराई, ईमानदारी और मेहनत से कोई भी गरीब अमीर बन सकता है। किसी की स्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर सोच सही हो और लगन हो तो जीवन में कोई भी मंजिल दूर नहीं।